अति मैं सुंदर 12 साल से भोले बाबा की तपस्या कर 12 साल से भोलेनाथ की पूजा करती जी है। हाँ। और मंत्री जी की बेटी, तुम्हारा नाम किरण है क्यों? हाँ किरण, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए, कहना क्या चाहते हो? कि कहाँ सजा कर जा रही और ये भूलो कहाँ तेरे हुस्न ने कर दिया दिल मेरा बेजान। थान सजाना रोज का सुनो हमारा काम, रोज चढ़ाते हो भगवान पे सुबह और शाम। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये हार देखकर मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। बोलो। कि हार हार अपने गले का और बना लीजिए। कि हार अपने गले का बना लीजिए। देवता मुझको अपना बना लीजिए। मिस्टर, मैं भाषणबाजी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं कह रही चुपचाप चले जाओ यहाँ से। और अगर नहीं गया तो? नहीं जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। कहाँ चली जाओगी? मेरे साथ जाओगी? ये कभी नहीं हो सकता। कहाँ के ले जाऊंगा? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है। अबे शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं ओ पाजी शैतान। और छोड़ दे लड़की को नहीं ले लूं तेरी जान। तूने चौपट कर दिया सब बना बनाया काम। ये तुमने चौपट कर दिया सब बना बनाया काम। और जाओ जाना है जहां और मत फंसाओ झाम। कौन है तू? तेरा नाम क्या है? डाकू तेजा सिंह। डाकू तेजा सिंह? मैं डाकू तेजा सिंह हूँ। शैतान कहीं के। भगवान के घर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हैवानियत का तांडव मचा रखे हो। हैवानी? शर्म नहीं है तुम्हें? तुझे मालूम नहीं है भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं है। भगवान की शक्ति? कि तू नहीं जानता शक्ति भगवान की। तू नहीं नहीं जानता शक्ति भगवान की। और इसलिए चाल चलता तू शैतान की। इसलिए पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं। पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं। सजा तुझको मिले तेरे अपमान की। सजा मिलेगी इसकी, बराबर मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। सिपाहियों लगाओ 100 हंटर इस पर, लगाओ 100 हंटर इस पर और सर भी इसका फोड़ दो और अभी इसके गले में फांसी का फंदा छोड़ दो। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। किसके? तुमको मारूंगा। तुम मारोगे? और मैं मारूंगा 100 हंटर? 100 हंटर।
लड़की को मंदिर में छेड़ा। मान लो हाँ मैं इतना नहीं समझदार, गलती हो गई, भगवान के मंदिर में ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुम क्या 100 हंटर मारोगे? गलती नहीं साले, गलता हुआ है। गलता? गलती के बाद गलती का मनसेध हुआ है। गलता। अच्छा, लड़की के साथ क्या कर दिया बोल? क्या किए? कुछ भी तो नहीं किए। कौन खुद नहीं किया, लड़की साली बटुर गई। बटुर गई? इतनी मार मारूंगा, 100 हंटर मारूंगा, 100 हंटर से। मारो हंटर, एक भी हंटर मारो तो मारूंगा, धज्जी उड़ जाएगी, समझ गए? कट्टा निकाल ली। हाँ, कट्टा। सिपाही तुम पीछे हट जाओ, इससे तो मैं ही बात करूंगा। मंदिर के अंदर खून खराबा, गोली चलाना चाहते हो? बोलिए कट्टा खा लाए। कट्टा हमारी मौसी के यहाँ से लाया। अगर मर्द है तू, माँ का दूध पिया है तो फेंक दे रिवॉल्वर और खींच ले हाथों में शमशीर, तेरा मेरा फैसला हो जाए। नौजवान बच्चे, तुम्हारा ये अरमान जरूर पूरा करूंगा, लेकिन ये भी तौल मैं अपने पास ही रखूंगा। अगर किसी ने होशियारी किया तो फिर गोली चला दूंगा। सिपाही भगवान भोलेनाथ को थोड़ी देर के लिए ओझल कर दो, इनकी मूर्ति को ले जाओ, सम्मान पूर्वक कहीं और रख दो। आओ तेजा सिंह, हमारा तुम्हारा फैसला है। भाग गया, भाग गया, जाने दो। आज इसका पहला दिन था, आइंदा अगर मेरी नजरों में पड़ेगा तो हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। आइए देवी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो किरण है, मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। आज मुझे पहली बार मंदिर में मिला है। आपका नाम किरण है? जी हाँ। इनका नाम है किरण बाला। किरण बाला नहीं, किरण। और ये हमारे दरबार के महामंत्री भयभीत सिंह की बेटी है। मंत्री भाई सिंह का बिटिया। इनका नाम किरण है। 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रही हैं। किरण, लेकिन आपका नाम? सुनो कि मैं कौन हूँ। मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा। हमारा नाम आकाश है। आकाश। किरण बोलो। जाइए, शौक से मंदिर के अंदर पूजा कीजिए। ठीक है। अब वो डाकू नहीं आएगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। जी हाँ। मेरे साथ कहाँ जाओगी? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अरे हाँ। पागल हो गई हो तुम। मैं सच कहती हूँ। किरण, 12 साल की मेहनत को बर्बाद मत करो। नहीं, ये भी तो जरूरी है। साथ साथ कब तक मैं पूजा करती रहूंगी? ठीक कह रही हूँ। किरण, एक बात कहें? बोलो। न जाने क्यों तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे। इसलिए किरण, मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, और खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। खुदा
दिल में सनम तेरी सूरत। यही में हमारो जुगाड़ लगाओ। तमीज है क्या तू? नहीं नहीं बदतमीज नहीं राजकुमार भैया, यही में हमारो जुगाड़ लगाओ। हे, प्यार मोहब्बत दो लोगों में होता है, और जैसे 3 में हो जाए अरे तो प्यार नहीं होता, हाँ? वो प्यार ना हो। प्यार की बर्बादी होती है फिर। अब चले जाओ यहाँ से, समय कम है। कब है बाबूजी हमारा जुगाड़ लगा भैया। ए किरण, बोलो। कि मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियाँ मिलाई रे, तूने खुलेआम तूने खुलेआम बदनाम कर दिया। मैंने भी तो चोरी दिल में बसा के तुझे अपना बनाई रे, सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई रे, सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई। ओ जो था मेरे पास, जो था मेरे पास, जो मेरे पास तेरे नाम कर दिया। मैंने भी तो चोरी चोरी अखियां मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियाँ मिलाई रे। क्या बात है, जोड़ी सलामत रहे। ये आगे माननीय हमारे श्रीलाल फौजी प्रधान जी शहजादपुर साहब जी की तरफ से 100 रुपए दोनों के लिए, यानी हमारे माननीय कंपनी मालिक और कंपनी मैनेजर साहब के लिए स्पेशल इनाम आ रहा है। दिल में बसा के तुझे अपना बनाया रे, सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराई रे, सारा जागी छोड़ा हुई मैं तो पराया रे। ओ जो था मेरे पास, जो था मेरे पास तेरे नाम कर दिया। मैंने हेलो, हाँ, लिखने वाले ध्यान दें भैया, श्यामलाल भैया यही गांव निवासी हैं, इनकी तरफ से 201 रुपया कमेटी को चंदा सहयोग पार्टी धन। बाबूजी अब मैं जा रही हूँ, मुझे इजाजत चाहिए, जाओगी? समय कम है। जाओ, लेकिन कल इसी जगह इसी मंदिर में फिर ठीक है, मुलाकात जैसा होगी। आप कहेंगे वैसा मैं करूँगी। कि तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज रे, दगाबाज रे, तोरे कल मिले हम तो भूल गए आज रे, तेरे नैना बड़े दगाबाज रे।
अगर आप यहाँ से गिर जाते तो आपकी मौत हो जाती। रुको बाबा अगर, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा अगर, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर वही मर जाओगे, गहरी खाई है। घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खलहर और वीरानों में, ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो। बाबा कौन हो आप, क्या नाम है आपका? अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो मौत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। बोलिए कहाँ के रहने वाले हैं आप, कौन है आप, बोलिए बाबा। ये कमबख्त मौत भी तो नहीं आती बेटे। बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं आप? अंधा हूं ना, दिखाई नहीं देता बेटे। अंधे हैं आप? हाँ बेटे। आपको दिखाई नहीं देता? अरे बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सब कुछ बताऊंगा बेटे, तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? बोलो। सुनो बेटे। बताऊं क्या तुम्हें, ओ बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है मेरी तकदीर में। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब सुनो अंधेरा है मेरी किस्मत में लिखा। हाँ बेटे, अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा बेटे। क्या कहा? आंखों से दिखाई नहीं देता और ऊपर से इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है। घबराइए मत बाबा, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अपना दिल छोटा मत कीजिए और सुनिए मेरी बात। अगर बाबा तुम्हारा
अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है और पड़े तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चलो पानी हाँ बाबा, अगर आपको इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है तो आप मुझे अपना समझिए, मेरे साथ चलिए। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा, खूब सेवा करूंगा। आप मेरे साथ चलिए। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम मुझे खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, मेरी लाठी बनोगे, मुझे सहारा दोगे। बेटे जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे बेटे, इसलिए तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। एक बात पूछूं? पूछो बाबा। तेरा नाम क्या है बेटे? आकाश नाम है बाबा, आकाश। आकाश बेटे, पता नहीं क्यों आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिनका मैं जवाब नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी बेटे मैं एक बात जरूर कहूंगा। कहो बाबा। कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझसा खुददार जमाने में नहीं देखा है। तुझसा खुददार धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। एक ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें एक न एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। बाबा आपको भी भगवान मिलेंगे, घबराइए मत, और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। कि साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला
गजब हो गया महाराज। चल करके देखिए महाराज, कुएं में कोई इंसान गिर गया, चल कर देखो महाराज। इस सामने कुआं दिखाई दे रहा है महाराज, चलकर इसी में देखो तो कान गिरा महाराज का काम खत्म। अब ये बुढ़ाउना के प्राण निकले नहीं और टेटवे में अटके हुए क्यों महाराज? अगर अभी तक तुम्हारे प्राण निकले नहीं है ना तो इसे में छटपटा एक आध खराई पैरा डलवा दे रहे हैं कुआं में, उसी में फंस के मर जाओगे महाराज। खैर तुम इसी में डूब कर अब मरो। और कलावती चल रही है, अब ये महारानी कलावती चल रही है, तुम्हारे इस रतनगढ़ राज का बंटा मुझे कोई बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो, मुझे कोई बचाओ। ये आवाज सुन रहे हो? डर लागत है, बगिया में डर लागत है। आज पहली बार हम लोग इस तरफ आए हैं। हाँ भैया, हमको लागत भूत आए साथ। ये भूत आए भैया, डरिए मत, हमको कुल्हड़ी मुझे बचाओ। देखिए हम पूछते हैं कौन है। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ, मुझे निकालो। भैया, ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। जितनी जल्दी हो सके इस रस्से को कुएं के अंदर डालिए और हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। देखिए रस्सा हम कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटी, तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे कुएं से निकाला। हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ, इसी जंगल में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करता हूँ। नाम मेरा अरमान है और मैं एक लकड़हारा हूँ हुजूर। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर, कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है या कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी और तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। और हाँ बेटे, मुझे रतनगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास एक बेटा है। वो महारानी मौका पा करके मेरे बेटे को भी खत्म कर देगी। इसलिए बेटे मैं जा रहा हूँ। ठीक है हुजूर। अपना ख्याल रखना बेटे। देखा भैया, हाँ भैया। महाराज की महारानी मारना चाहती है। हाँ भैया।
महारानी है कि कुकुर यही है? ये कैसी औरत है, ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। हमका लागत विधवा रहा के मन है। लेकिन भैया महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बातें कह रहे हैं भैया? हाँ भैया, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं एक लकड़हारा का बेटा हूँ, मैं एक लकड़हारा हूँ। लेकिन महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि इनसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। ऐसे लगता है कि इनसे हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और इनसे आपका खून का रिश्ता? खैर छोड़िए, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज ने कहा जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप बेखौफ होकर आना। हाँ, आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। चारों के अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम महाराज के समक्ष चलेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। बराबर सुनी जाएगी। लेकिन ए भैया, यह कौन बीमारी है? यह हाथ मीजे वाली कौन बीमारी है? ये उसी दिन की बात है जब पहली बार जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो भालू मारा रहा? हाँ, भालू तो भूल रहा भूल रहा। बाढ़ दिन है। और उसी दिन एक लड़की से मुलाकात हुई थी। जोन मोटकैया मिली रही। हाँ, तनी का मुंह देखा, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? अरे यार, क्या बातें कहे हो तुम। और उन्होंने मुझसे मिलने का वादा किया है। मिलेगा? इसीलिए तो हम इस तरफ आए हैं। अरे यार, वह के भाई सार चोर है। क्या? पक्का चोर है, सार डाकू है। दिन पहरे का डाका डावत है। मतलब उसका भाई चोर है? हौका कैमरा लिए वो सार घुमा करा। ए भैया, आपने कहावत में सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा था। हाँ। मतलब अब छिछोर बनी हो तुम। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस तुम्हारी सूरत नजर आती है। वह सुमन टंकी में बैठी है। कहाँ? वाह वाह, टंकी में। मौत करी है वहां तुम है? अरे यार न जाने क्या हो गया है कि बस सुमन के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये सुमन देखो भेजपुर बाहर। सुमन, हरि तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। हरि तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे। आए जा सजनिया मोरी हो, हरि तो भुक्ते बुलावे सजनवा तुम्हारो। तो भुक्ते बुलावे सजनवा तुम्हारो। आए जा सजनिया मोर।